Hello dear student, today we are going to start a very beautiful chapter named The Last Leaf by O. Henry, and this is a very beautiful chapter. Your host myself Vishal Chaudhary. Again I welcome you in this beautiful video. So let's continue our journey without wasting any more time. So dear student, in this video first of all let us know something about the author. The author of this chapter is O. Henry and the country United States. Published the trimmed lamp and other stories and published date थी 1907. Here regarding this chapter another important thing is that कि जो ओ हेनरी थे उनका अपना नाम था विलियम सिडने पॉर्टर एंड September 11 to 1862 एंड June 5 1910. अगर हम बात करें September 11 में इनका 1862 में जन्म हुआ एंड June 5 1910 को इनकी डेथ हो गई थी. एंड ही इज़ बेटर नोन एज हिज पेन नेम ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट राइटर. और इनको इनके पेन नेम से जाना जाता है ओ हेनरी से, और ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. जो इनकी स्टोरीज़ होती थी उनको जाना जाता था देयर सरप्राइजेस एंडिंग के लिए, विच इज़ नोन एज द ओ हेनरी ट्विस्ट. कि जो इनकी स्टोरीज़ थी वो फेमस थी अपने एंड में जाकर के, जो उनमें ट्विस्ट आता था, सरप्राइजेस होते थे उनको लेकर के. जैसे यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं. द रैंसम ऑफ रेड चीफ इन 1910 में आई थी एंड द गिफ्ट ऑफ मैगी इन 1905 में आई थी. तो यहाँ पर भी हम एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी को पढ़ेंगे. आई होप दैट यू विल गेट समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. तो यहाँ पर सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, द पावर ऑफ होप. कि मीन्स जो होप होता है आपका, जो ऑप्टिमिज्म होता है, वो उसमें कितनी ज़्यादा पावर होती है. और यहाँ पर देर इज़ अ सेइंग ऑल्सो कि होप इज़ द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चेज इन द सोल एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. एमिली डिकिंसन ने ये बात कही है. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर कुछ सब थीम्स भी हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दिस स्टोरी इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म, सेक्रीफाइस एंड लव एंड फ्रेंडशिप. नेक्स्ट ईयर एंड हियर ऑल्सो द ट्रस्ट डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट हम कह सकते हैं द सेटिंग एंड व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. दिस इज ऑल्सो वी मस्ट नो द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज इन ग्रीनविच. आपको ध्यान रखना है अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है इसमें, और उससे भी पहले हमें जानना चाहिए कैरेक्टर्स के बारे में. तो हियर आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर. सबसे पहले शू है एंड शी इज़ वेरी काइंड एंड कंसीडरेट. शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ हर फ्रेंड. तो यहाँ पर जो एक लड़की है जिसका नाम शू है, वो हमेशा सोचती रहती है जो उसकी फ्रेंड जॉन्सी है वो जल्दी से सही हो जाए, वेल हो जाए, ठीक हो जाए अपनी इलनेस से. एंड जो जॉन्सी है शी वॉन्ट्स टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स एंड शी फॉल्स इल. और वो बीमार हो जाती है. नेक्स्ट थिंग है डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में वो बीमार हो जाती है निमोनिया से एंड बिलीव करती है दैट व्हेन ही द लास्ट लीफ ऑफ द वाइन ट्री फॉल्स शी विल डाई. कि जो एक वाइन था उनकी विंडो खिड़की पर, कि जब उसकी लास्ट लीफ होगी वो गिर जाएगी तो उस दिन मेरी भी डेथ हो जाएगी. ये उसका बिलीव था. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें वेयरमैन. इन स्पाइट ऑफ फिर्स कैरेक्टर, एक अजीब सा दिखने वाले इंसान के अलावा, ही हैज़ जेन्युइन अफेक्शन. वो बहुत ही अफेक्शनेट पीपल है, जेन्युइन इंसान है. स्पेशली हियर वी कैन से फॉर द जॉन्सी. नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कुछ लैंग्वेज एलिमेंट्स के बारे में हम बातें करते हैं. तो यहाँ पर जो राइटर हैं यहाँ पर उन्होंने मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ किया है. यहाँ पर आपके नेदर नॉर, बोथ एंड नेदर नॉर का भी यूज़ हुआ है. साथ ही प्रीपोजिशंस की भी बातें यहाँ पर यूज़ किया गया है. एंड साथ ही सफिक्स एंड प्रीफिक्स भी आपके आए हैं. देन यू विल रीड दिस चैप्टर, देन यू विल नो ऑल दीज इंट्रिकेट डिटेल्स. नेक्स्ट है अगर हम न्यू वर्ड्स की बात करते हैं, दोज आर यूज्ड इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले है यहाँ पर बोहेमियन मीन्स अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा. एंड डिजी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनेबल टू बैलेंस एंड अबाउट टू फॉल. मीन्स समवेयर जस्ट फील स्लीपी, जब आप स्लीपी फील करते हैं. फिर्स का मतलब है एंग्री एंड एग्रेसिव. एंड आईवी वाइन क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है.
साथ ही मास्टरपीस का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर द ग्रेटेस्ट वर्क। चलिए अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस चैप्टर डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक दैट जॉन्सी एंड सू आर आर्टिस्ट हु मूव इनटू ग्रीनविच विलेज। नेक्स्ट है एज विंटर अप्रोचेस, जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं जॉन्सी फॉल्स इल, जॉन्सी बीमार हो जाती है न्यूमोनिया से। शी बिलीव्स, वो बिलीव करती है दैट व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द वाइन आउटसाइड हर विंडो शी विल डाई, कि जो उसके घर के बाहर विंडो पर एक क्रीपर है, वाइन है, जब उसकी लास्ट लीफ गिर जाएगी, जैसा कि सर्दियों की वजह से उसके सारे पत्ते गिरते जा रहे थे, तो उसकी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर एक आर्टिस्ट होते हैं जो ही वॉज लिविंग इन द सेम बिल्डिंग विद दीज गर्ल्स इन, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, उनका नाम वेयरमैन है और ये बहुत ही बहादुर इंसान होते भी हैं साथ ही। अब क्या होता है, ए स्टॉर्म वन नाइट टू पेंट अ लीफ ऑन द वॉल, अ लीफ दैट विल नेवर फॉल। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब शू जो कि जॉन्सी की फ्रेंड थी वो बताती है वेयरमैन से इन सब बातों के बारे में, तो वेयरमैन क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लुकिंग इंसान है, वो एक रात बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, वो तूफ़ान में घर से बाहर जाते हैं और उस तूफ़ान भरी रात में वो दीवार पर एक विंडो के सामने दीवार पर एक लीफ को पेंट करते हैं जो बिल्कुल रियल लगती थी। कोल्ड एंड वेट फ्रॉम पेंटिंग इन द रेन ही कैचेस निमोनिया एंड डाइज। और क्या होता है वेयरमैन को कि जब वो तूफ़ान में बाहर जाते हैं किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, जिससे उसकी उम्मीद होप बनी रहे, उनको निमोनिया हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है वेयरमैन की। साथ ही हमें आगे देखने को मिलता है द पिक्चर गिव्स जॉन्सी द होप। अब ये जो चित्र वहाँ पर एक इमेज बनी हुई थी लीफ की, ये जॉन्सी को एक होप देती है एंड वो सरवाइव कर जाती है हर इलनेस से, एंड द पेंटिंग बिकम्स वेयरमैन्स मास्टरपीस। और इसी पेंटिंग को वेयरमैन का मास्टरपीस कंसीडर किया गया है कि दिस वॉज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ दियर लाइफ। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वर्क था जिसने किसी की ज़िंदगी को बचा लिया था। तो साथ ही डियर स्टूडेंट थैंक यू एंड आई होप दैट यू गेट समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको समझ आया होगा कि कैसे जो एक होप थी, करेज था एंड द वे ऑफ ऑप्टिमिज्म था, उनकी वजह से एंड ट्रस्ट की वजह से जो हमारी जॉन्सी थी उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो dear student, if you have any query, comment, suggestion in your mind, so you can do comment me in the comment box. Thank you. Do subscribe the channel.